ठीक है, तो उससे क्या होगा पता है आप लोगों को कि आपको जो है चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप और एक प्रैक्टिकल सर, वर्क करोगे ना, सुनिए, पहले प्रैक्टिकल वर्क जब आप करोगे ना, तो हो सकता है कि कुछ भी डाउट वगैरह आया हो तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हो, मगर ऑन द स्पॉट आप जब लेके बैठोगे लैपटॉप काम करने के लिए, तो हो सकता है कि आप कुछ आपको चीज मिस कर दे, वहाँ पर गलत टाइप हो जाए, तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? ओके हेलो सर। सर, दूसरा ये डोमेन अगर से मैं लेना चाह रहा हूँ, जी अब मैं डोमेन अगर से तो अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, अगर जी। एक ही डोमेन लूंगा तो 3-4 काम कर सकूंगा या एक ही डोमेन एक ही काम होगा? 3-4 काम मतलब आपको क्या करना है 3-4 काम? अभी जैसे बिजनेस के बारे में अगर चाहे कुछ हम बना रहे हैं तो बिजनेस के बनाने के लिए उसके लिए डोमेन अलग लेना पड़ेगा। देखिए डोमाइन में क्या होता है, एक डोमाइन होता है, उसके साथ में 2 या 3 सब डोमाइन फ्री में आते हैं, राइट? अच्छा। सब डोमाइन किसको बोलते हैं मालूम? जैसे सब डोमाइन बोलते हैं ब्रांचेस को। अगर अपने एक बिजनेस है, ठीक है, जी। तो जैसे 99 स्टोर है, 99 स्टोर के ब्रांचेस और या फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया है, बोल के बता देता हूँ, ठीक है। तो जब जी। मैं हैदराबाद की 99 स्टोर की बात करूंगा तो 99 स्टोर हैदराबाद लिख के आएगा, राइट? जी। और अगर मैं जैसे मुंबई की बात करूँ तो 99 स्टोर मुंबई लिख के आएगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 99 स्टोर दिल्ली लिख कर आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से डोमाइन जो होता है वो बिजनेस का नाम होता है, और सब डोमाइन जो होता है वो उस जगह का नाम डॉट अपने बिजनेस का नाम आता है, ठीक है। ओके ओके सर। तो इस तरह से आपको सब डोमेन मिल जाते हैं, तो आपकी वेबसाइट होने के बावजूद भी सब डोमेन में अलग अलग और पेजेस क्रिएट कर सकते हो, और नई अलग अलग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जो आपको उस वेबसाइट का नाम डॉट अपनी ओरिजिनल वेबसाइट के नाम से आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सोहेल सर, कहाँ पर रहता है सर देखने? म्यूट हो गए हो आप, वापस से अनम्यूट करके पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये टास्क मैनेजर किधर रहता है बोल के पूछते सर, आप चेक करो बोले ना उधर जाके, डिलीट हुआ नहीं हुआ। टास्क मैनेजर में रहता आप, एक मिनट की जरा सईद को आपने वो बना दिया अदनान भाई? जी हाँ, मैंने बना दिया इधर से। सर मेरा ये अपैच और माइस्क्यूएल स्टार्ट करना नहीं हो रहा सर। स्टार्ट क्लिक करे बाद द एप्लीकेशन हुआ। अगर किसी भी ये एरर आ रहा होगा कि एप्लीकेशन एरर, या फिर जो है वो रेड हो जा रहा है, तो रेड हो रहा है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हुआ है उसको रीइंस्टॉल करिए। अदरवाइज अगर सिर्फ रेड का प्रॉब्लम आ रहा है, एप्लीकेशन नॉट वो आ रहा है, तो आप जो है उसको फिर थोड़ी देर के बाद में ऑन करके देखिए, ठीक है। अगर एप्लीकेशन एरर बोल के बार बार मैसेज आ रहा है तो आप रीस्टार्ट करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोहेल सर, जरा मुझसे बात करने का था सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरी आवाज आ रही है सोहेल सर? आ रही है सर सोहेल सर, मैं 3 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, मेरी मिजाज खराब थी मेरी। जी। तो जो बैकअप जो क्लास गए थे उसको मैं कैसा फिर देखूं मैं इसको? ऑनलाइन में आप इजी एक्सप्रेस बोल के जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। एक सेकंड मैं जरा लिख लूं सर। इजी एक्सप्रेस, EASY। जी, EASYXPRESS। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली लिंक सलाम भी सर, मिलता है, इजाज चेक बोल कर रहा लीजिए वहां से। वालेकुम सलाम। वो एक लिंक मिनट पे कंफर्म कीजिए, मेरी लिंक मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ दिख रहा सारा मैम की मे स्क्रीन आई आपको कॉल दिख सर रही है? रमीज सर का फोन नंबर दीजिए ना। सर एजाज बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं दोबारा मैं उसको अनइंस्टॉल करा, अभी जैम्प इंस्टॉलेशन हो रहा है सर। सर एक बार फिर से कैन यू रिपीट दैट सेशन राइट नाउ, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग दिस डाउट हाँ ठीक है, एंड द देखिए, वीडियो इज स्टिल नॉट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर जो विंडोज का बटन दिख रहा है आपको नीचे, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। वन सेकेंड, वन सेकेंड। स्क्रीन क्लियर है हमारी तरफ से, एक बार अपनी तरफ से चेक करिए। जी सर, देख रहे अस्सलाम वालेकुम। सुहेल भाई, 1-2 मिनट ले सकता हूँ मैं? जी जी जी। पहले मैं अस्सलाम। जी पूरे स्टूडेंट को सलाम करूंगा। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है ना,
डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये याद रख लें इसके अंदर में। मतलब आपको ये जो कोर्स है ना, बेसिकली आपको क्या है, जब आप कंपनी में काम करते हो तो वहां पर जो है वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर को जो है ना आपको अपना टास्क देना रहता है। आपको खाली इतना बता दूं कि कोडिंग का जो पार्ट है सिर्फ 5 स्टेप है, 5 स्टेप से ज्यादा अपना कोडिंग नहीं है उसके अंदर में। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। इसमें ऑन साइट एसईओ के तो सिर्फ उतना यूज करना है। तो इसके लिए जो कंपनीज होती है, हर कंपनी में डेवलपर्स होता है, तो उसको आप ये टास्क दे सकते हो, या फिर जस्ट 5 मिनट की कोडिंग होती है वो करना रहता है। तो आपको जो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत सारे लोगों को डाउट है ना कि भाई इंस्टॉलेशन कैसा करे नहीं करे। पहली बात तो जो भी 3 सवाल करा मैं भाई 3 दिन अटेंड नहीं करा, ये नहीं करा, ये सब बकवास की बात जो है मेरे हिसाब से। तो जब आप फर्स्ट क्लास अटेंड करे होंगे तो उसके अंदर में क्लियर कट बता दिया गया है कि आपको वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके देख लेना। वो बच्चों के साथ सवाल में पूछ के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट 2, फिर भी हम लोग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का प्लान किए हैं कि एक 2 से 3 क्लासेस प्रैक्टिकल देंगे हर बंदे को, तो उसके अंदर में इंशाल्लाह आप लोगों के डॉट्स क्लियर भी हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास किसी के पास कंप्यूटर नहीं लिए, किसी को इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे वजूहत रहते हैं, जैसे कि सिस्टम का अपग्रेडेशन नहीं है या सिस्टम में बराबर तरीके से अपग्रेड नहीं किया हुआ है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो एक बार जो प्रैक्टिकल क्लास रहेंगे तो उसमें आपको लर्निंग करने के लिए मिल जाएगा उसके अंदर में। तो वो प्रैक्टिकल क्लास का वेट कर लीजिए थोड़ा सा। और बाकी जैसा सोहेल सर ने कहा कि आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आपको थ्योरी भी दिमाग में गया, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा फिर से और एक बार क्यों, तो हमने ये कहा कि आप मल्टीपल टाइम जो है क्लासेस ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप समझ सकते हो, अगर सुबह की क्लास समझ में नहीं आए तो शाम की क्लास देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो टाइम अब 10 बज गया, 9 बज गया, आप खाली क्वेश्चंस करते रहोगे, समझ में नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा, तो आपका फिर टाइम बर्बाद होगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए। और मैं फिर से क्लियर करूं कि वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली नहीं है जी। बस इतना ही था सोहेल भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको जो है स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए। और दूसरी चीज जो है, देखिए आप लोगों को अगर कुछ भी एरर आ रहा है Sohil sir, unmute from your side. तो एरर जो भी आ रहा है आप लोगों को कंप्यूटर में, उसको पहले पढ़िए और उसके बाद में उसका सोल्यूशन निकालिए। और जो मोस्ट कॉमन एरर है, आप लोग जो इंस्टॉलेशन करते हुए कुछ गड़बड़ करती है, या फिर आप इंस्टॉलेशन करने के बावजूद आपको जैम्प नहीं खुला, आप दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हो, तो पहले एक चीज करिए। यहाँ पर मेरा विंडोज का बटन दिख रहा है आपको, विंडोज का लैपटॉप में आप अगर दिख रहा है तो मेरे को जरा चैट में बोलिए यस बोल के, क्योंकि अभी सब म्यूट रहेंगे, ठीक है। तो आप जब विंडोज के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा टाइप करने के लिए, तो वहां पर आप टाइप कीजिए टास्क, ठीक है। तो जैसे आप टास्क टाइप करोगे आपको वहां पर टास्क मैनेजर खुल के टास्क मैनेजर बोल के दिखाएगा, वहां पर आप ओपन करिए टास्क मैनेजर को, ठीक है। टास्क मैनेजर को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए, आप अभी मेरे पास जैम खुला नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप यहाँ पर जैम को आप क्लिक करोगे, एक मिनट में जैम खोल ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरा जैम खुला हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे को जैम दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैम दिख रहा है, आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यस टाइप कीजिए, यस। तो ये जैम पे आप क्लिक करने के बाद में, जैम पे आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे एंड टास्क का बटन दिख रहा है, राइट। उस एंड टास्क के बटन को आप क्लिक करेंगे तो बाजू में जो जैम की फाइल दिख रही है जो ओपन है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, देखिए चली गई, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपके बैकग्राउंड में कहीं पर भी अगर जैम रन कर रहा होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक पूरे फाइल्स को क्लोज कर देगा, ठीक है। फिर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, जब ये आप ये क्लोज कर दोगे उसके बाद आपके फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपके दिस पीसी में जो सी ड्राइव है, उस सी ड्राइव में ये जो जैम का फोल्डर दिख रहा है आपको, ये जो जैम का फोल्डर दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे?
जी, उस फ़ोल्डर को भी आपको क्या करना है, शिफ्ट डिलीट करना है, ओनली डिलीट नहीं, शिफ्ट डिलीट कर देना है। तो क्या होगा, ये ज़ैम का जो पूरा फ़ोल्डर है, वो गायब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ गौर करने की बात है, अगर आप इसमें काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो htdoc में जो ये फ़ाइल है ना, कहाँ गई वो htdoc? htdoc में जो आप ऑलरेडी जिसके मतलब वेबसाइट बना रहे होंगे, उसका आपने वर्डप्रेस की फ़ाइल कॉपी करके यहाँ रखी होगी ना, तो इस htdoc की फ़ाइल को आप कट या फिर कॉपी करके कहीं पे और थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर लीजिए। समझ में आया यहाँ तक मेरी बात आपको? तो ये एक चीज़, क्योंकि फिर आप htdoc की फाइल डिलीट कर दोगे तो उसमें वर्डप्रेस की जो फाइलें बननी है वो पूरी चली जाएगी। अगर आप ऑनलाइन में अपलोड कर चुके हैं माय होस्ट में, तो जो होस्टिंग आपने लिया है उसमें अपलोड कर चुके हैं तो वो सेफ है। मगर जब आप ऑफलाइन में कर रहे हो तो ये htdoc की फाइल को आपको कॉपी करके कहीं ना कहीं पेस्ट कर लेना है, ये जैम फोल्डर डिलीट करने से पहले। तो ठीक है, ये सबके प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सॉल्यूशन है। जो भी आपको एरर आ रहा है, रेड मार्क आ रहा है, वो सारी चीजें जो आ रही है उसका एक कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दिखाने का मकसद ये था क्योंकि देखिए मैं एक्चुअली इंस्टॉलेशन के लिए इतना टाइम नहीं ले सकते थे हम लोग, बट क्या है कि आपको वर्डप्रेस जब वर्क करना है तो इंस्टॉलेशन एक मेन पार्ट है। उसके बाद का जब आप वर्डप्रेस के इंटरफेस पे आ जाओगे तो उसके बाद आप लोग खुद जो है उसको एडिट वगैरह करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है हम लोगों ने खास कर से मैंने जो है इंस्टॉलेशन पे इतना वक्त लिया है आप लोगों का। अदरवाइज बगैर इंस्टॉलेशन के आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, आज की क्लास में आपको ज़ारा मैम इंचार्ज लेंगे और आपको लेआउट जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ठीक है, जो लेआउट लेकर आप जो है वर्डप्रेस में कैसा डाल सकते हो और वहां से आप कैसा उस पर वर्क कर सकते हो, वो दोनों चीजें आपको ज़ारा मैम सिखाएंगे। तो चलिए मैं हैंड ओवर करता हूँ ज़ारा मैम को, तो वो आप लोगों को जो है जैम पे वर्क करना, सॉरी वर्डप्रेस पे वर्क करना सिखाएंगे आज। मैम यू कैन कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? लास्ट टाइम वर्डप्रेस का इंस्टॉल किए थे हम लोग, तो मैं अभी एक बार आप सबके डोमेन के नेम से, लास्ट टाइम मैं बोली थी कि डोमेन के नेम से मैं इंस्टॉल करूँगी वर्डप्रेस फिर से। तो आप लोग जिसका डोमेन है वो नाम प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं एक बार फिर से इंस्टॉल करके बताऊँ और आप लोग को एरर ना बताए। प्लीज़ फनी नेम्स मत दीजिए, कुछ अच्छा नेम दीजिए, जैसे कि बिज़नेस नेम हो या फिर कुछ और। आप लोग का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस का नाम दीजिए। पहले मैंने देखिए ज़ैम स्टार्ट कर लिया है यहाँ पर से अपाचे और माइस्क्वेल का, राइट? यहाँ पर ऊपर आया था टीबीएस कलेक्शन, मैं इनका नाम यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग ज़ैम वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड किए थे, उसी में हम लोग फिर से एक बार न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फाइल को फिर से। प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ भी एरर है तो बोल दीजिए, ताकि अगर ये इसमें एरर रहा तो फिर आप आगे इंस्टॉल या फिर लेआउट कुछ भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस की फाइल देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब मैं इसको रीनेम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनका नाम था टीबीएस कलेक्शन। यहाँ एडमिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये सीधा PHP माय एडमिन में लेकर जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस क्रिएट करना हैगा।
अगर आपको इधर एरर बताया तो आप लोग क्या करिए, क्लोज करके फिर से एक बार एडमिट पर क्लिक करिए। मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर TBZ कलेक्शन बोलकर नाम दे रही हूँ, क्रिएट कर दी हूँ। यहाँ पर देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पर साइड में आपको नाम बता रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लोकल में जा रही हूँ। यहाँ पर आपको नाम देगा TBZ करेक्शन। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन था ना कि सर अगर मल्टीपल डोमाइन अपन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से दिखाएगा। तो देखिए, अगर आप मल्टीपल डोमाइन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है क्लिनिक, क्लाइंट साइड 2 डैशबोर्ड, और फिर उसके बाद में ये फिर TBZ कलेक्शन। तो इस तरह से आपको मल्टीपल फाइल दिखाएगा जब आप मल्टीपल अगर अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये और एक चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने TBZ कलेक्शन पर क्लिक कर दिया है। अभी ये हमें वर्डप्रेस पे लेकर जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटाबेस नेम बता रहा है, यूजर नेम बता रहा है, पासवर्ड बता रहा है, होस्ट बता रहा है। और लास्ट में आपको बताई थी डेटाबेस क्या रखना है आप लोग को। आप लोग जो नाम डेटाबेस में लिखते हैं वही यहाँ लिखना है। और यूजर नेम हमेशा याद रखिए, रूट देना है। अगर आप कुछ और नाम देंगे तो ये नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब मैं यहाँ पर TBZ कलेक्शन भी दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। यहाँ पर पासवर्ड मैं डालूंगी। अगर आप लोग गलती से भी ऐसा कुछ डाल दोगे तो ये क्या बताएगा वो भी बता दे रही हूँ। यहाँ पर बताएगा ट्राई अगेन। ठीक है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर यूजर नेम रूट डालिए। प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। और पासवर्ड एम्प्टी रखना चाहिए। यहाँ पर सबमिट, तो ये रन द इंस्टॉलेशन बताएगा। यहाँ पर आपकी सबटाइटल डाल सकते हैं। मैं यही एग्जाम्पल के नाम पे डाल दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। अब यहाँ पर मेल आईडी, आप लोग की जो मेल आईडी है वही डालना पड़ेगा। यहाँ मेल आईडी को आप कुछ और नाम यूज करोगे तो मीन्स नेम के अलावा कुछ और नाम लोगे तो तभी भी ये नहीं लेगा। तो इसलिए हमेशा आप अपना मेल आईडी यूज कीजिए। और लास्ट टाइम एक जन ने क्वेश्चंस किए थे, अगर मैम अगर मेल आईडी मीन्स पासवर्ड भूल गए तो हम लोग क्या करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस में, या आप डेटाबेस में जाकर यूजर में आपका पासवर्ड भी ले सकते हो, या फिर मेल आईडी में आपका पासवर्ड आएगा। अब मैं इसको इंस्टॉल कर दी हूँ। नहीं, इस पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग ये जो पासवर्ड मेल आईडी लिए थे, यूजर नेम लिए थे, वही यूजर नेम हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और याद रखिए, जो आप यूजर नेम डेटाबेस जो भी आप क्रिएट करते हैं वो हमेशा नोटपैड में सेव कर लीजिए, क्योंकि ताकि आप भूले ना।
अब मैं यहाँ पर लॉग इन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए लॉग इन हो गया है। ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टेम्पलेट ले लेता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अभी आप लोगों को किसी को भी क्लोज करना है तो यहाँ पर साइड में लॉग आउट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग आउट आपको बटन दबाना है। मैं यहाँ पर फिर से लॉग इन कर रही हूँ आपका। अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दी हूँ, आप लोगों को अगर फिर से लॉगिन यहाँ पर अमन ये जो ऊपर की जो लिंक रहेगी है लोकल होस्ट WP एडमिन की जो रहेगी है, आप लोग की वो लिंक आप सेव कर लीजिए, ठीक है। लिंक सेव करने से आपको ऐसा यूजर नेम और आईडी आएगी, तो इसमें वापस से आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अभी यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। और जब भी आप लोग ये लॉग आउट यहाँ से करोगे, एंड याद रखिएगा जैम्प यहाँ पर से स्टॉप करना है। देखिए मैं यहाँ पर जैम्प स्टॉप कर दी हूँ और ये ऑटो अब ये डैशबोर्ड नहीं चलेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो इसमें जब एरर बताएगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। अभी मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर दे रही हूँ। अभी यहाँ पर रिफ्रेश की हूँ तो यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है? प्लीज कमेंट में बोलिए इसके रिलेटेड है यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ तक आना जरूरी है आप लोग को। फिर आगे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकोगे इसी वजह से। अभी मैं यहाँ पर थीम्स में जाऊंगी। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर आप सबको यहाँ पर अपीयरेंस में जाऊंगी। मैं रिपीट तो नहीं करूंगी, आप लोग प्लीज यूट्यूब में जो भी है वो देख लीजिए। अगर वहां पर से कुछ क्वेश्चंस है तो अदनान सर जो भी दे देंगे तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी वहां से। यहाँ पर ऐड न्यू करना है, अपलोड थीम। तो यहाँ पर हमको अपलोड, इसमें ऑलरेडी ये इसमें थीम्स में आप लोग को ऑलरेडी थीम देंगे जाएंगे। तो अगर आप लोग को इसमें से भी थीम इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल ये थीम है, देखिए फर्स्ट इसका प्रीव्यू देख लीजिए। इसका ऐसा प्रीव्यू आएगा, यानी कि हम इस पर डिजाइन कर सकते हैं अपने प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करके। चाहते हैं हम लोग, ताकि इजी से हम लोग खाली लोगो और नेविगेशन बार जो रहेगा, नेविगेशन बार जो रहेगा हम लोग
उसमें सिर्फ नेम और सेटिंग्स चेंज करें बस, हम ज्यादा वो नहीं कर सकते इसमें। वर्डप्रेस में तो हम इजी चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या वर्डप्रेस यूज करना चाह रहे हैं। अगर हम हार्ड करना है तो कुछ और यूज कर सकते थे, इसलिए हम कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अनम्यूट आ रही है आवाज? Can you hear me? आप लोगों को आवाज ठीक है? इसमें कुछ पेड थीम भी रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो हमें पेड थीम में नहीं, यहाँ पूरे वर्डप्रेस की फ्री थीम है और इसमें अभी ये देखिए ये वर्डप्रेस की थीम है, सिर्फ इसमें क्या देगा ये हम ऐड करके दें। ठीक है, सिर्फ हमने नेम चेंज करी, आप उसके सेटिंग्स कर। ये देखिए, ये देखिए ये पेड थीम है, जो ये थीम फॉरेस्ट की है ये पेड थीम है। तो ये पेड थीम हमें यूज ही नहीं करना है। हाँ, ये देखिए ये स्क्रीन क्या है, पेड थीम है। अगर ये कस्टमर आप बहुत पार्ट सीख लोगे या फिर जब वो करेंगे तो कस्टमर अगर आपकी पेड थीम पे करना चाह रहा है तो तब आप ये पेड थीम खरीद सकते हैं, अदरवाइज हम फ्री थीम पे ही काम करेंगे। यहाँ पर बताया फ्री वर्डप्रेस थीम। यहाँ पर दिख रही है आपको ये थीम? देखिए इसमें ऑलरेडी लेआउट क्रिएट है और इसमें और भी थीम्स है इसमें। अभी मैं 2-3 थीम ओपन की हूँ। देखिए ये दूसरी थीम है। जो आपके काम के रिलेटेड जैसी थीम रहेगी वैसी थीम हो गई, यानी कि कंस्ट्रक्शन आप वो हिसाब से थीम सेलेक्ट कीजिए। अगर आप थीम अलग से सेलेक्ट करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये इसका लेआउट अच्छा लगा फॉर एग्जांपल, तो आप ये लेआउट भी लेकर अपना चेंजेस कर सकते हैं इसमें। इमेजेस, कंटेंट सब आप चेंज कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको जो बिजनेस का जो है, बिजनेस की जो थीम है वही यूज करना बोलकर नहीं है। आप अलग से एग्जाम्पल अगर तो आपको अगर आप ये लेआउट अच्छा लगा तो आप ये लेआउट यूज कर सकते हैं और इसको चेंजेस कर सकते हैं इसके। यहाँ पर ऊपर आपको डाउनलोड दे रहा है,
ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए आप। यहाँ पर आपकी मेल आईडी जो रहेगी यहाँ पर देखिए नीचे डाउनलोड हो रही है फाइल। अगर आपको ये थीम समझ नहीं आ रही है या फिर ये थीम नहीं चाहिए तो यहाँ पर गूगल में और भी फ्री थीम्स रहेंगे वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स के, तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर और सारे हैं। यहाँ पर थोड़े लाइव डेमो बता रही हूँ मैं आपको थीम्स के। जी, आपको कौन सी थीम चाहिए वो थीम आपको फ्री में मिल जाएगी। इसमें वेडिंग ट्रेंड या फिर कुछ और जो थीम्स आपको जो है वो इसमें मिल जाएगी। यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। अभी मैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो बताऊंगी। वर्डप्रेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं इसमें वो बताऊंगी मैं आपको थीम। यहाँ पर देखिए ये थीम है, बट मैं ऑलरेडी एक थीम निकाल के रखी थी मैं, तो मैं वो थीम यूज करूंगी यहाँ पर। आप वहां पर से थीम लाकर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहेंगी वहां पर से देंगे। अभी इसमें थीम्स तो मैंने डाल दिया है, फिर इसके बाद क्या करना है। अभी नहीं आ रहा है, इसमें प्लगइन्स में जाना है इसको। यहाँ पर कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताया, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर कि इसके प्लगइन्स जो भी रहेंगे, प्लगइन्स या फिर एलिमेंटर का जो भी रहेगा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। एक्टिवेट कर दिए मैं।
वापस से मैं अपीयरेंस में जाऊंगी। यहाँ पर देखिए आपको एसकीटी टेम्पलेट दिख रहा है, यहाँ पर प्लगइन डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रक्शन चाहिए तो इसमें इंस्ट्रक्शन भी देता है कैसे यूज करना है, क्या है ये सब। लास्ट टाइम हमें ये दूसरा बता रहा था, देखिए हेलो वर्ड का आ रहा था, अभी हम लोग थीम इंस्टॉल किए हैं तो इसमें ये चेंज हो गया है, सीधा ये क्या ब्लॉक पर ला लिया है। यहाँ पर आपको थीम्स दिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंटर के हैं और ये पूरे एलिमेंटर के थीम्स है। एलिमेंटर एक प्लगइन है जो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी इसमें इतने सारे थीम्स है, देखिए ये थीम्स में से आप कौन सी भी थीम्स ले यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। देखिए इसका जो प्रीव्यू है सेम ऐसे ही आपको लाइव में आएगा ये। तो आप एक बार जो भी आपको इसमें से थीम पसंद हो पहले उसका प्रीव्यू देख लीजिए आप लोग, तो उसमें से एक सेलेक्ट कर ले सकते हैं आप लोग। मैं कुछ अच्छी थीम देख रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से वो रहेगा। देखिए ये भी थोड़ी एलिमेंटल है, एनिमेशन है इसमें। तो हम लोग इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, आप लोग को जो भी एलिमेंटल्स की अच्छी लगेगी आप लोग वो यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रही हूँ ये थीम को। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल एंड इंपोर्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल एंड इंपोर्ट करूंगी ताकि इसका पूरा कंटेंट एंड इमेजेस वो ले ले। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। आप लोग को यहाँ तक तो समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो क्वेश्चंस, या फिर ये क्लास होने के बाद भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग एक चीज याद रखिए, आप कोई भी थीम इस्तेमाल करें वो देखिए कि पहले वो फ्री है या फिर पेड है। अगर वो पेड है तो फिर वो नहीं, आप लोग को पेड करके लेना पड़ेगा, या फिर आप लोग को पेड करके लेने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस में। तो आप लोग क्या करिए, फ्री थीम यूज करिए। आप जितने चाहे उसमें थीम यूज कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने लेआउट्स न्यू क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। हाँ रहेगी, इसमें कैटरिंग की भी रहेगी। तो आपको जैसे आपके रिलेटेड अगर नहीं भी रहेंगी तो आप लोग क्रिएट करिए। आपको वर्डप्रेस सिखाने का मकसद यही है कि आप अपनी खुद ही से वेबसाइट सीखना। हाँ हम लोग स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थीम्स को कैसे एडिट करना है क्या है। अभी तो आप लोग इंस्टॉल का देख लीजिए, आप लोग को यहाँ तक पहले समझ आना जरूरी है।
जी हाँ, मैं बोली थी कि थीम ओन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या आपको थोड़ा टाइम लगेगा और वर्डप्रेस हम लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको थीम वेबसाइट बनाना ईज़ी पड़े। तो इसलिए हम लोग टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम टेम्पलेट बना सकते हैं जब आप ये पूरा क्रिएट करना जैसे कि लेआउट कैसे एडिट करना है, क्या है, आप लोग जब सीख जाओगे तो आप लोग ये क्रिएट कर सकते हैं, अपने ओन टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ओन टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं आप लोग। स्टार्टिंग के स्टेप क्या है सिर्फ मैं इतना ही बताएंगी कि आप लोग सिर्फ आपको प्री थीम में जाना है स्टार्टिंग में एंड वहां पर से जो आपको जो टेम्पलेट अच्छी लगी वहां पर से डाउनलोड करना है। याद रखिएगा फ्री थीम में। हाँ, जहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल आपका सी ड्राइव नॉर्मली तो लोकल होस्ट सी ड्राइव में लेता है, डी ड्राइव में नहीं लेता है। तो आप एक बार चेक करिए उसको। यानी कि जब आप इंस्टॉल करते हैं उसको डी ड्राइव मत करिए, सी ड्राइव करिए, तो वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में लेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में इंस्टॉल में बताई थी कि उधर ड्राइव कंपलसरी आपको सेलेक्ट करना है, तो वो सी में करिए। मैं कितना हो सके उतना आप लोग को स्लोली करने के लिए बता रही हूँ, बहुत स्लोली बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। देखिए आप लोग है ना एक वर्डप्रेस में है ना अ, आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड में आप लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं टीबीजेड कलेक्शन का डेटाबेस बना ली हूँ, तो आप लोग को अगर दूसरा नाम बनाए तो इसको क्या करेंगे आप लोग, एक्स्ट्रैक्ट किया है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट हियर हो गया, यहाँ पर वर्डप्रेस की फाइल बता रही है अभी यहाँ पर, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगी एंड फिर से मैं यहाँ पर दूसरा नेम लिख लूंगी। मैं फॉर एग्जांपल ज़ारा सईद मैं लिख रही हूँ और आप लोग फिर से यहाँ पर एडमिन में जाकर यहाँ पर लोकल होस्ट में फिर से यहाँ पर नेम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज़ारा सईद में क्रिएट कर दी हूँ। एक चीज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा टीबीजेड कलेक्शन का चल रहा है थीम, ठीक है। मैं आपको इसका दूसरे उसमें ओपन करके बताऊंगी फिर से ये कैसे वो होगा, ओपन होगा, ठीक है। मैं ये दूसरे विंडो पे आ गई हूँ। यहाँ पर हम लोग फिर से लोकल होस्ट करेंगे। मैं ज़ारा सईद नाम लिखी थी, आप लोग देखे थे होंगे, ज़ारा सईद। फिर से मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं लोग यहाँ पर नाम बता, तो यहाँ पर मैं ज़ारा सईद पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे फिर से प्रोसेस बता रहा है, कंटिन्यू। अब यहाँ पर जो डेटाबेस देखिए, यहाँ पर अभी मैंने जो यहाँ पर ऑलरेडी टीबीजेड का कलेक्शन चल रहा है और मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि अभी एक हम लोग नाम क्रिएट कर सकते हैं, अभी एक यानी कि दूसरी साइड जो भी रहेगी। अभी एक जने क्वेश्चन किए कि मेरा अलग अलग बिजनेस है, मैं क्या वो क्रिएट कर सकता हूँ,
तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कंस्ट्रक्शन हो या फिर स्टोर हो, एक कंस्ट्रक्शन है और दूसरा स्टोर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि एक ही में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर फॉर एग्जाम्पल टीबीजेड का करेक्शन है, आपका कंस्ट्रक्शन का है, तो इसको क्या करिए, इसमें कंस्ट्रक्शन की साइड बनाइए फर्स्ट इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोग दूसरा जो डेटाबेस क्रिएट करिए, यहाँ पर क्या करिए, स्टोर का क्रिएट करिए। सबमिट करती हूँ, ये इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है, इंस्टॉलेशन कर दी हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग का जो साइट नेम है आप लोग वहां डाल सकते हैं। मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार इसमें ये मैं ऑलरेडी क्रिएट की हूँ, तो मैं इसमें फिर से एक बार इनपुट का बता दूंगी कि इनपुट कैसे करना है, कैसे लाना है। रूट फर्स्ट में ही आना है, फिर सेकंड में नहीं आना है, साइट टेम्पलेट में साइट टाइटल में नहीं आना है, फर्स्ट में ही आना है रूट। एक ही बार लिखा जाएगा रूट। तो मैं ये फिर से लॉगिन कर रही हूँ, वहां पर हमारा इंस्टॉल हो रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं वो इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा न्यू डैशबोर्ड भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पर वहां पर टीबीजेड कनेक्शन था, यहाँ पर जारा सीड का है, आप सब देख रहे हो। तो अभी यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको इनपुट का बता दूंगी। देखिए अपीयरेंस में जाइए आप लोग। मैं लास्ट टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप की थी मैं आपको, तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूंगी, यहाँ पर सीधा फाइल लूंगी मैं, अपलोड थीम, यहाँ पर चूज फाइल बता रहा है और मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये फाइल मैं यहाँ पर से अब ओपन कर लूंगी। मैं जी में सेव करके रखी थी, तो मैं जी में यहाँ पर से ओपन कर लूंगी। यहाँ तक तो प्रोसेस आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं या फिर डायरेक्ट फाइल कैसे लेते हैं ड्राइव में से। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दूंगी। तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। मैं फर्स्ट देखूंगी कि मेरा जैम्प ऑन है या फिर ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है। एक्टिवेट कर दी हूँ मैं। हमेशा याद रखिए जब भी आप लोग थीम अपलोड करेंगे तो उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट इंस्टॉलेशन का बताएगा या फिर यहाँ पर प्लगइन्स का बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टॉल या फिर कंप्लीट, प्लीज आप लोग अब एक बार वीडियो देख लीजिए इसके बाद। तो मैं ऑलरेडी बार आप लोग को बता चुकी हूँ, प्लीज। वहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, वहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर दी हूँ।
यहाँ है। अभी एलिमेंटर पेज लोडिंग बता रहा है, तो अभी हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जब तक हम लोग इसमें जाते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर मैं एलिमेंटर की साइट्स पे आ गई हूँ। तो आप लोग यहाँ पर से कोई भी थीम एक इंस्टॉल कर सकते हैं फिर से। अगर आपके अलग प्रोजेक्ट से करना पड़ेगा। एलिमेंटर एक प्लगइन कहाँ से लेनी है वो ऑलरेडी आप लोग लगो आगे आप लोग देखेंगे, मैं बताऊंगी वो स्लोली ये जो पूरा डैशबोर्ड का जो भी डिटेल्स है पूरे मैं आपको स्लोली बताऊंगी। एंड कोरल ड्रॉ वो फोटोशॉप के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इमेज एडिट करने, ऑलरेडी यहाँ पर इनपुट एंड इंस्टॉल का ऑप्शन था ऊपर, तो वहाँ पर से मैं आपको बताई हूँ। अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो फिर से आप लोग एक बार डेटाबेस का लिए फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए। सब Zara ma'am, your voice is too low. We are unable to hear you. Please check. अभी आ रही है बस? No, still is very low. अभी क्लियर है? नहीं, बहुत ही कम है, एक बार चेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अभी? आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ। ये जो है इंस्टॉलेशन जो है, हाँ, इंस्टॉलेशन जो है ये होने के बाद जो ये पूरा प्रोसेस है ना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के इंस्टॉल होने के बाद बहुत ही आसान है। तो मैं ज़ारा मैम के थ्रू इंशाल्लाह या मैं खुद जो है 2 वीडियो आज या कल में अपलोड करूंगा कि इसमें इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या दिक्कत आती है इसके अंदर में। वो कॉमन क्वेश्चंस इंशाल्लाह कवर करके एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इजी तरीके से ऑपरेट कर सको। साथ ही साथ जैसा ज़ारा मैडम ने भी बताया कि अभी कैसा वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, बस थीम कैसा सेलेक्ट करना है, किस तरीके से होता है, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें खाली रीनेमिंग करना है, बस उतना ही है इसके अंदर में। तो ये चीजें आप कर लोगे तो क्या है, आपको एक वेबसाइट बनाने की आप भी एक वेबसाइट डेवलपर बन जाओगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंस्टॉलेशन की, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आपकी कि एग्जाम इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है, इसकी एक स्पेशल वीडियो फुल स्क्रीन के साथ बनाकर आपको दें उसके अंदर में ऑडियो के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए और कॉमन क्वेश्चन उसके अंदर में इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी ये जो चीजें हैं अभी बताया उन्होंने, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। जी ज़ारा मैम कंटिन्यू, अगर आपका वॉइस ओके हो गया तो। जी ठीक है। वॉइस अभी भी आपकी लो आ रही है, थोड़ा सा आप चेक कीजिए। अभी देखिए। परफेक्ट परफेक्ट, साउंड गुड। ओके, देखिए यहाँ पर अपनी थीम इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर देखिए एडिट को ऑप्शन बता रहा है। आप सबको दिख रहा है यहाँ पर? प्लीज कमेंट में बोलिए अगर दिख रहा है तो। हम लोग जो थीम सेलेक्ट करे थे वो थीम आ गए हैं यहाँ पर। अभी इसको यहाँ पर से हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नेविगेशन में जा रही हूँ। यहाँ पर साइड में आपको नेम्स दिख रहे हैं, ठीक है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। तो मैं क्या करूंगी, इसमें अभी एक ऐड करूंगी मैं। अगर आप इसमें एडिट करना चाहें वो भी एडिट कर सकते। एडिट का मैं आपको बता दूंगी। अगर यहाँ पर आपको कोई नेम रखना है, फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज हटा देना चाह रही हूँ, मैं सर्विसेज नहीं रखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रखूंगी प्रोजेक्ट।
देखिए यहाँ पर नेम चेंज हो गया है। अभी मैं ये क्या करूंगी, यहाँ पर अपडेट करूंगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम आ गया है, दिख रहा है आप सबको। इसी तरह से मैं आपको कल पूरा ये चेंज करके बताऊंगी कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही था। अपलोड कैसे करते हैं क्या है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो भी आप लोग क्या करिए, एक बार फिर से इंस्टॉल कर लीजिए आपके उसमें विंडोज में, ताकि आप कल तक थोड़ी प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद अगर आप लोग को कुछ भी डाउट अगर रहेंगे इसमें तो मैं आपको वो क्लियर करूंगी इसमें। ठीक है, अभी आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो बोल लीजिए। सोहेल सर आपके आंसर्स दे देंगे इसके। ओके, तो आज का जो सेशन है उसमें आपको वर्डप्रेस को लेआउट को इंस्टॉल करना ज़ारा मैम ने आई थिंक होपफुली जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे। 2 से 3 टाइम एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। और इसके साथ साथ इसकी जो क्या कहते हैं हमारा वीडियो भी जो है आपको मिल जाएगा। और पब्लिश के रिलेटेड कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू पब्लिश, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है आपकी, जैसे कि ये दिखा रहा है आपको, ये वेबसाइट ही है आपकी। आप इसको जो है जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपकी जो वेबसाइट है, मैं जैसा बताया कि आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर में दिखेगी। ठीक है, जैसा वहाँ पर आपने एग्जाम उसके बाद में जो हम उसको रीनेम करेंगे, रीनेम करने के बाद आप जब डोमेन खरीदोगे अपना तो उसके डोमेन के साथ में हम लोग अटैच करके पब्लिश करेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है, वो हम आपको बाद में आगे चलते चलते एक साथ देखेंगे। ठीक है। कुछ लोग बता रहे थे सर ये क्या है, सर आगे बढ़िए दूसरा बताइए बोल के कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आप लोगों को कि एक शो आता था सोनी टीवी पर कि इंडिया के टैलेंट या फिर इंडिया के टैलेंट या कुछ ऐसा, इंडिया गॉट टैलेंट समझे ऐसा कुछ आता था। तो जिसमें जो है एक आदमी ट्रक खींचते हुए दिखाया गया है। तो उस ट्रक खींचते हुए आदमी को देख के जोश में आके एक बच्चा क्या करता है, वो भी ट्रक खींचने चले जाता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो इसलिए कोई भी जो बड़ी चीज होती है उसको डायरेक्ट मुझे मुझे ये करके बता दीजिए वो करके बता दीजिए नहीं, उसके पीछे जितने छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, पहले बाइक खींचना, फिर उसके बाद कार खींचना, फिर उसके बाद बस खींचना, फिर ट्रक खींचना, फिर लॉरी खींचना। तो इस तरह से एक एक खींचते हुए आगे चलना चाहिए। डायरेक्ट आप बोलोगे कि मैं ट्रक खींच दूंगा तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो इसके लिए जो भी चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं उसका एक मकसद होता है। तो उस मकसद के तहत आप लोग जो है एक एक स्टेप सीखिए। डायरेक्ट सर ये सब हटाइए, मेरे को मालूम है, मैं पहले बताया था आपको कि कोई भी चीज सीखने के लिए आप लोग इस माइंडसेट से चले कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बेसिक से सीख रहा हूँ। ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चन है अदनान भाई, एक एक दो जन को आप अपडेट कीजिए। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट या 10 मिनट में सेशन क्लोज कर देंगे अपन। जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जो हैंड क्वेश्चन है वो लोग हैंड रेस करें, इंशाल्लाह मैं एक एक को अनम्यूट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये एक सवाल था। ये वर्डप्रेस डाउनलोड करने में जब गया मैं तो बहुत सारे उसके लिंक्स आ रहे हैं। अब डाउनलोड भी किया कर लिया तो जिप फोल्डर आया मेरे पास। जो एक्चुअल डाउनलोड है वो नहीं हुआ। तो जिप फोल्डर ही आता है सर। जिप फोल्डर में अभी हम लोग आपको जिप फोल्डर ही दिखाए थे ना। अच्छा, तो जिप फोल्डर ही आपको आएगा। तो ये मैं अभी जैसे मैं अभी डाउनलोड सर आपकी वॉइस वर्डप्रेस बहुत स्लो आ रही है, हम तो सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लाउड बात कर पाएंगे जी तो। अभी आ रही सर? नहीं, सोहेल सर आपकी आवाज तो क्लियर है, सोहेल सर की तरफ से आवाज कम आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। जी ये वो डाउनलोड्स में ये wordpress.org में डाउनलोड करना है ना सर ये अपन को? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए।
सर ये वर्डप्रेस में डायरेक्टली भी अपडेट कर सकते हैं हम, या ये जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है इससे भी अपडेट कर रहे हैं? दोनों में डिफरेंस मतलब कुछ है क्या सर, मतलब कैपेबिलिटीज वाइज? अपडेट क्या मतलब समझा नहीं, अपडेट क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर अपन जब अपना खुद की क्या बोलेंगे, पोर्टल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस में, तो वहां जी से भी कुछ जी ऑप्शन है ऑनलाइन, उन लोग की वेबसाइट से, वर्डप्रेस की वेबसाइट से भी आप लॉग इन करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? देखिए, मैं कल आपको एक चीज बताया था कि कोई भी जो कंपनी अपनी टेम्पलेट्स या फिर अपना जो है ऑप्शन देती है करने का, तो आपका डेटा होल्ड कर लेती है, ठीक है। जी तो इसके लिए अगर आप अपना डेटा उनके साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उनके साथ में मिलके बना सकते हो। अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो आप अपना खुद का वेबसाइट टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड करके बना सकते हो। ओके, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। कोई बात सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने काफी जनों को म्यूट किया है, अनम्यूट किया है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। ये वालेकुम सलाम। टूल्स में जाने के बाद एलिमेंटर थीम्स बोल के नहीं बता रहा सर, दूसरा ऑप्शन दे रहा उसमें। नहीं, देखिए, एलिमेंटरी थीम नहीं बताता है आपको। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको थीम्स में अपनी जो थीम जी अपलोड करनी होती है। यहाँ पर जो ऐड न्यू है ना बटन, अपीयरेंस में जाने के बाद ऐड जी न्यू बटन पर क्लिक करके आपको अपनी थीम अपलोड करनी होती है। अगर आपने जो वो लिया है, क्या बोलते हैं अपना, जो भी थीम्स अपलोड, वो जो जिप फाइल होती है ना, वो जिप फाइल के अंदर फिर बहुत सारे थीम होते हैं। जैसे कि आपने वहां से एक थीम सेलेक्ट किया था, राइट, उसको डाउनलोड किया, जी वो एक जिप फाइल में आई आपको, ठीक है ना। जी तो वो जिप फाइल के अंदर बहुत सारे थीम होते हैं रिलेटेड टू दैट थीम, ठीक है। तो जब आप अस्सलाम ऐड न्यू वालेकुम। पे करके, एक मिनट आसमा जी मैम, तो जब वो जी ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपनी थीम अपलोड करोगे ना यहाँ पे, तो फिर आपको नीचे जी ऐसे बहुत सारे थीम दिखेंगे। फिर जब आप उस जी थीम में से कोई अपनी एक पसंद की थीम को जब इंस्टॉल करोगे, तो वहां पर वो जी प्लगइन्स डाउनलोड करो बोल के देगा। एक्टिव करने से पहले आप एक्टिव पे दबाओगे ना, तो उसके नीचे बताएगा जी कि इसके लिए मुझे ये प्लगइन्स की जरूरत है। तो अगर उस जी प्लगइन में वो थीम जो है एलिमेंटर का यूज करती है, तो यहाँ पे आपको एसकेटी टेम्पलेट्स बोल के लिख के आया ना जैसे, तो वहां जी पर जी जो है हाँ, तो वहां से आपको फिर वो एलिमेंटर वाले टेम्पलेट्स में जाके आपको वर्क करना रहेगा। मैं करा था, इसके टेम्पलेट बोल के नहीं आ रहा, शायद उसमें नहीं होगा। उसमें जरूरत नहीं है एलिमेंट्री। जी ओके, थैंक यू। सर, ये लोकल होस्ट नहीं आ रहा सर मुझे। अभी मैं ट्राई करी लेकिन लोकल होस्ट नहीं आ रहा मेरे पास सर। तो सर ये माई एसक्यूएल का जो एडमिन था ना सर, उसी पे मैं क्लिक करी लेकिन मेरे को लोकल होस्ट नहीं शो हो रहा सर। माई एडमिन पे आप क्लिक करोगे तो आपको लोकल होस्ट नहीं शो होगा, आपको शो होगा माई एडमिन का जो लोकल होस्ट का जो पेज है वो शो होगा, राइट। नहीं आ रहा सर। दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड सब। लोकल होस्ट स्लैश php my admin नो वेब पेज बोल रहा सर। was found on the web address। हाँ, तो आपने वर्डप्रेस को क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस का जो फोल्डर बना दिया वहाँ पे अपने सिस्टम में ये सर रीनेम कर दिए सर मैं उसको मेरा नेम से। कर दिया। अगर उसके बाद भी आपको एडमिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज नहीं आ रहा है, तो फिर आप जी जो है इंस्टॉलेशन में गड़बड़ हो गया आप। सर, फिर से मैं पूरा डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करे सर मैं अब। हाँ, तो टास्क मैनेजर क्लोज करके करे थे, जैम फोल्डर डिलीट करके करे थे। ये सर पूरे फोल्डर्स क्लोज करके ही फिर मैं फिर से डाउनलोड करे सर। हाँ, तो फिर भी आपको कुछ एरर होगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे, दोबारा से करके देखिए। और सर ये जो अभी की जो क्लास थी ना सर, जैसे कल आप पूरा एक मेथड से जैसा लास्ट में बताए थे सर, आप लिख के ऐसा पूरा एक इमेज बताए थे आप लास्ट में। अच्छा अच्छा, तो आज की क्लास का भी वैसे ही बताए तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेते सर, ताकि हम लोग को करने में हेल्प आसानी होगी कल कैसा। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी सर, मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है सर, उसके बगैर कर सकते सर? हाँ, उसके बाद एक बुक खोलिए, पेन लीजिए, पेन पेपर लेके बुक में करिए। जी सर, मतलब फोन में नहीं कर सकते सर अपन? अरे यार, क्या सवाल। खाना भगोने के ऊपर गैस रख के बिना गैस चालू करे आप खाना बना लेते क्या? नहीं सर।
तो फिर जो चीज लैपटॉप में होती है वो लैपटॉप में होगी, जो चीज फोन में होती है वही फोन में होगी ना। एक सेकंड सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछे, wordpress.org से करना है इसके अंदर में आपको जो है डाउनलोड, और बाकी जो थीम इंस्टॉलेशन जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है ना, तो आने वाले दिनों में एक बार आपके पास ये आ जाए तो फिर से आप वीडियो वाला चेक कर लेना। एक स्पेशल वीडियो XAMPP और वर्डप्रेस का हम लोग डाल देंगे यूट्यूब के अंदर में, वीडियो एक्सप्रेस चैनल के अंदर में, जो ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर में लिंक आते रहता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो उन्होंने बताया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसको वीडियो इसको हम फिर से अपलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिनके पास नहीं है वो लोग भी वीडियो देखें, कोई इशू नहीं है। ये एक 1 वीक की क्लास रहेगी, 1 वीक में वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट अप्रोक्स खत्म हो जाएगा। और रही बात जो थीम इंस्टॉलेशन की है ना, देखो यहाँ पर 2 किस्म का थीम होता है, एक होता है फ्री थीम होता है, एक होता है पेड थीम होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है थीम तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा सर ने बताया था कि उसमें ऐड थीम कीजिएगा, वहां से आप थीम इंस्टॉलेशन कर सकते हो। पॉइंट 1। अगर आपके पास थीम नहीं है, आप फ्री थीम यूज करना चाह रहे हो, तो उनके क्या नाम है वर्डप्रेस के अंदर में थीम में जाके आप चेक कर सकते हो कौन से थीम अवेलेबल है, और उसके हिसाब से आप ले सकते हो। उसमें क्या बेसिक थीम्स देता है वहाँ पे, तो उसके अंदर में भी यूज करके आप रीनेम कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन रहता है उसके अंदर में। और कोई सवाल है तो पूछिए सोहेल भाई, हम क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैम जैसा बताए थे, यहाँ पे अपन XAMPP पे जो है ना वो कर लेके वर्डप्रेस रीनेम कर लिए, करने के बाद जो है ना वो पेज डिस्प्ले हुआ, तो उसके अंदर जो है ना सर मैं जो लोकल होस्ट नेम दिया था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा सर, एरर बोलकर बता रहा। क्या किस चीज का लोकल होस्ट एरर बता रहा है आपको? हाँ, जैसे PHP माई एडमिन का जैसा इंटरफेस डिस्प्ले होता ना सर, हाँ, तो उसी तरह से अब जैसा जारा सईद बोल के मैम क्रिएट किए थे अभी थोड़ी देर पहले, ओके। तो वो जो है ना डिस्प्ले नहीं बता रहा सर, एरर बोलकर बता रहा। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, यहाँ पर आपका फोल्डर नेम और ये जो भी आप जैसे न्यू पे क्रिएट करने के बाद में आप लोकल उसका डेटाबेस का नेम लिख रहे राइट, उसमें आपको जी, मैच जी। नहीं हो रहा राइट। तो जी, वहां जी। से आप कभी भी क्या करिए, आप जैसे स्मॉल केस लेटर स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंस है या फिर एक फुल स्टॉप कॉमा या स्पेस का भी डिफरेंस है तो नहीं लेता। तो इसके लिए आप क्या करिए, जब वर्डप्रेस का जब रीनेम करते हैं ना, तो उस रीनेम करी हुई फाइल का जो नेम है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जी अच्छा सर। तो आपको मैच और कर सर लेगा। और की रिक्वेस्ट थी सर, अगर जी। आप जो है ना मतलब नोट्स प्रोवाइड करें तो बेहतर होगा सर। जो भी चार्जेस होंगे हम पे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में और क्लास अपन जैसा सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है ना एरर बता रहा, तो जिसकी वजह से हम रेक्टिफाई करने में आसानी होगी, ये बोलना था सर। देखिए ऑनलाइन क्लासेस के फ्री में और पेड में ये डिफरेंस होता है, पेड में जो है कम बच्चे होने की वजह से हम लोग सबके ऊपर कंसंट्रेट करके उन लोगों के हर एक डॉट को है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। अब जो है फ्री क्लासेस में 200 से 250 बच्चे पर सेशन अटेंड करते हैं, तो हर एक के लिए हम लोग पर्टिकुलरली अगर एक्सप्लेन करते बैठ जाए ना तो पूरा दिन उसी में चले जाता है। तो इसके लिए नहीं हम नहीं लोग नहीं, आपको बात सुनिए एक्सप्लेन की नहीं सर जी। सुनिए हम लोग इसके लिए आपको 3 ऑप्शन देते हैं। एक जो है इस तरह से भी जो मैं नोट लिख रहा हूँ वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोट खुद की क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देखकर अपना जो है सेशन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन क्या रहता है, फिर आप जब नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें अपने जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकते हैं। जैसे अभी थोड़े लोग पूछ रहे थे सर कंप्यूटर नहीं है, सर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो ये जैसे क्वेश्चन नहीं करते हुए जो कॉमन रियल क्वेश्चन है उनको कर लिए तो एक के क्वेश्चन से 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कोई है तो और? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इन केस मेरा कॉलेज है, मैं उसके रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो फोटोज वगैरह ये इसमें ऐड कर सकते सर कॉलेज के विद स्टाफ? हाँ ऐड कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे जितनी फोटोज दिख रही है उसको रिप्लेस इमेज का ऑप्शन देगा वर्डप्रेस में, वहाँ पर जी अपनी इमेजेस। सर अगर हम इसमें पूरी वेबसाइट रेडी कर लिए, अब हम पब्लिश करना है ये पूरा, तो डोमेन खरीद के डायरेक्ट इसके रिलेटेड पब्लिश कर दे सकते सर? हाँ कर दे सकते हैं। हेलो, तो अस्सलाम attach वालेकुम। करना पड़ता होगा वालेकुम उसका? सलाम। सर मैं ये लॉग आउट करा था सर, लॉग इन करे तो लॉग इन नहीं हो रहा सर। लॉग आउट करने के बाद उनमें लॉग इन करे तो आप आईडी पासवर्ड बराबर मार रहे हो? जी सर, यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा सर, हालांकि मैंने पासवर्ड सही मारा।
तो जब वो दिखा रहा है रॉन्ग तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेस वगैरह आ गया होगा, कुछ भी ऐसा। तो अपने लास्ट टाइम जब सर वो क्रिएट मैं करते तो फास्ट नोट करके रखे थे। हाँ सर, नोट फोटो ले लेके रखा था सर। हाँ सेम वही मारा, मैं पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा सर, ट्राई अगेन बोल के दिखा रहा। हाँ तो मेल आईडी नीचे फॉरगेट पासवर्ड या कुछ ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है। ईमेल में ये लॉगिन लिंक बोल के दिखा रहा। हाँ तो उस पे ईमेल में करके क्लिक कर दीजिए, आपके ईमेल पे आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर एजाज बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर ये जो थीम्स अपन अपलोड कर रहे हैं ना सर, ये फ्री थीम्स हो या पेड थीम्स है, तो इससे कुछ अपने वेबसाइट में फर्क पड़ेगा यानी बिजनेस में फर्क पड़ेगा? नहीं देखिए, फ्री और पेड में जो है कोई भी फर्क नहीं मैं पड़ता। क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। ये जो आप फ्री और पेड जो भी है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मार्केटिंग की वजह से फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बंदों का रिसेट नहीं हुआ, एक बार सोहेल भाई ने तरीका बताया कि किस तरीके से रिसेट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, आप उसको फिर से उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए। और जैसा सोहेल भाई ने पहली क्लास दी थी ना, तो उसी तरीके से आप उसको, ज़ारा मैडम ने जो दी थी उसी तरीके से आप उसको कीजिए। तो 1 से 2 बार 3 बार क्या है, एरर आएगा, ह्यूमन है अपन, हो सकता है एरर आ सकता है, अपने को कुछ ना कुछ गलती करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज को करिए। और उसके अलावा मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, इसकी एक प्रैक्टिकल क्लास भी हम लोग सबको देंगे इंशाल्लाह, और साथ ही साथ वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो आपके मैक्सिमम डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी चीजें और बाकी कुछ चीजें जैसे कि भाई ने पूछा मीडिया के बारे में, इसके बारे में, तो ये पूरा प्रोसीजर है इंशाल्लाह। एक बार आप पूरा समझ में आ गया बोले तो समझ में आता है इसके अंदर में, आपको पूरा ये भी अगर दीजिए टाइम मिले तो समझ में आ जाता। और ये क्लास जो है इंशाल्लाह ये पूरा होने के बाद फिर से एक जो इंस्टॉलेशन का क्लास है ना, और एक हम लोग सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें भी आप लोग लर्न कर सकते हो वो चीज को। जी, और कुछ जी सवाल सर, और एक सवाल है Those सर who मेरा। want to take a screenshots, please take a screenshots. After 5 minutes, just closing the session. सर एक सवाल है सर, लास्ट वन मेरा। बोलिए। सर मेरे मामू की मतलब एक शोरूम है, मतलब ये यार का कारों पॉइंट का पे ये पॉइंट शोरूम। पे जी जी। तो उसके नाम से मतलब वेबसाइट, मतलब जैसा आप डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं बोल के बता रहे थे ना, तो इस तरह उस नाम से जो ना डोमेन होस्टिंग लेके जो ना फ्यूचर में हम लोग उससे मतलब बिजनेस कर सकते हैं सर, यानी वेबसाइट बनाकर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप GoDaddy पे जाके अपना डोमेन नेम चेक कर लीजिए, अगर अवेलेबल है तो वो ले लीजिए। फ्यूचर में अब या ट्रेनिंग के बाद एक प्रैक्टिकल के तौर पे उनकी एक वेबसाइट बना लीजिए, बना के लाइव भी कर सकते हैं उसको आप। जी, उससे कुछ इस तरह से अपने को अर्निंग होंगी सर, मतलब कुछ? हाँ अर्निंग होती है, उसकी मार्केटिंग करना रहता है। अभी आपके टोटल 28 मॉडल्स है, जिसके अंदर में से अभी 2 मॉडल ही मेरे ख्याल से कंप्लीट चल रहा है, दूसरे मॉडल में ही आप लोग। तो वो जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अर्निंग किया जा सकता है। अच्छा सर, ये पेड क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, मतलब? 2 तारीख से मोस्टली स्टार्ट होंगी। ये अभी जो एक जो 25th बैच वाला स्टार्ट हो गया है, और बाकी 2 तारीख से होगा। जी, इसका कुछ हम लोग ग्रुप में ऐड करेंगे सर, या तो किस तरह से अलग 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 रहेगा। आपको कॉल आ जाएगा, आपने अगर ले लिया है तो पेड का आज कॉल आ जाएगा आपको। जो लोगों ने कॉल नहीं आया उनको आजकल में कॉल आ जाएगा। वालेकुम सलाम। सर समीर बात कर रहा हूँ सर। ये मैं रिसेंटली 2 वीक पहले वेबसाइट डिजाइनिंग की दुकान पे गया था। मैं बोला था सर मेरी वेबसाइट बनाना है बोले, तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक का खर्चा बताए थे सर। तो अपने को भी अपन सीखने के बाद भी नहीं, एक सेकंड में, आप जो है फ्यूचर में ये चार्जेस कर सकते हो, डिपेंड आपके टैलेंट के ऊपर है कितना चार्ज। अब ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट होती है तो लोग 80,000 भी चार्ज कर लेते हैं। अगर आपकी जो है नॉर्मल मान लीजिए छोटी सर्विस छोटी मोटी बना रहे तो 5,000 की भी कर लेते हैं। द थिंग इज दैट कि आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे तरीके से इसके बारे में बोल सकते हो, वो हिसाब से आपकी अर्निंग रहेगी। एक साहब जो है सिर्फ सोशल मीडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना के 10 रिव्यू देता है बंदा वो, तो ही इज चार्जिंग 28,000 रुपीज। वेट क्लॉथ टेक्नोलॉजी बोल के है। तो मैंने वही कहा था ना कि आप लोग को क्या है, मार्केटिंग करना जब सिखाएंगे और ये चीजें बताएंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और वेबसाइट की जो है डिपेंड आप कैसा बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ, आईडी और पासवर्ड होता है ना, तो आईडी पासवर्ड दोनों भी सेम होता है, लेकिन आप उसके पीछे कोई कोडिंग ज्यादा नहीं होती है।
तो लेकिन आप सामने वाले से क्या बोलते नहीं भाई कोडिंग में वो ज्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर में, उसके लिए तो मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब कोडिंग में क्या है विजिबिलिटी जो है, मतलब जब मैं टाइप करूंगा तो किसी को दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर आ जाएगा वहां पे। तो वो डिपेंड करता है हाउ यू आर टॉकिंग विद द कस्टमर, या उसके हिसाब से आप उसके ले सकते हो। अब ये 4 चीज है, 4 चीज को आप 40 करके भी बता सकते हो, तो डिपेंड करता है। अब इसमें आपको, अब हम जो बता रहे हैं ये चीज जो है, अब अगर आप ये चीज सीख गए तो $1 मिलियन वाला जो काम होता है ना, वो आप कर लिए। बट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो बड़े आसानी से आपको यहाँ पर, और उसके बाद उसको आप बेच भी सकते हो अपनी सर्विस पे। लाइक एग्जांपल सबसे वर्स्ट एंड वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, आप 1000 रुपए में भी लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे सकते हो। हाँ भाई मैं आपको ये सर्विस बेच रहा हूँ, तो डेली का 1000 रुपए भी कमा सकते हो। इवन लाइक वॉक टू वॉक करके आप, मैं आपकी सर्विस बना के दूंगा, ये करके दूंगा, तो डेली 3-4 प्रोजेक्ट आपको 1000 रुपए में वेबसाइट बनाने के मिल जाएंगे। जी सर डोमेन खरीदने के चार्जेस रहेंगे ऑनलाइन वो डॉलर में? हाँ, डोमेन खरीदने के रहते तो वो कस्टमर के ऊपर डालना रहता है कि भाई डोमेन तो आपका रहेगा ना सर, मैं तो वेबसाइट बना के देने वाला हूँ, डोमेन और होस्टिंग आपका रहेगा। सर अगर मेरा खुद का बना ले रहा हूँ तो मेरे को कितना खर्चा आएगा कम से कम में अगर करना है तो? सबसे कम से कम में करे वो तो 500 रुपए में भी कर सकते हैं आप। ओके जी, वही पूछना चाह रहा था क्योंकि उन्होंने 10,000 बताया मेरे को, तो मैं इसलिए मतलब मैं सीख लिया बात, मैं कर ले सकता हूँ क्या, वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। होप डॉट क्लियर आपका। थैंक यू सो मच सर। So guys, now just closing this session. Inshallah, we'll continue in the evening. If you have any queries, you can WhatsApp us. And if you have any queries related to the same, you can join in the evening and you can continue. स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर। और दूसरी चीज, क्वेश्चन जो है खाली क्वेश्चन वॉइस में नहीं, आप लिख कर भी पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से सोहेल भाई को, मुझे ज़ारा मैडम को एक्सपीरियंस है कि क्या कॉमन क्वेश्चन होता है, तो आप इंडिकेशन भी दोगे तो हम लोग जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा मौका तो नहीं पूछ पा रहे हो, आप पूछ सकते हो लिख कर भी, हम लोग देखते रहते हैं चैट्स वगैरह, तो वहां से भी रिप्लाई कर देंगे आपको। हाँ, इवनिंग में भी सेम क्लास रहती है और कल क्लास नहीं हुई थी, दोनों चीज क्लियर कर रहा हूँ जी। So everyone, Allah Hafiz. Now just closing the session. Thank you.